डॉक्टर जैसी देखिए, अभी एक नया ट्रेंड भी सामने आ रहा है। मेनली तो ये देखने को मिल रहा है मुख्यतः कि जो कोविड के मरीज हैं और जिनको हैवी स्टेरॉइड दिया गया या जो डायबिटिक है उनमें ब्लैक फंगस की ज़्यादा शिकायत आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको ना कोरोना हुआ जैसा वो दावा करते हैं, ना उनको डायबिटीज़ है, फिर भी उनमें ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस जो है पहले भी होता था और ये अक्सर उन मरीजों में देखने को आता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने लिस्ट बताई कि जिसको कैंसर का इलाज चल रहा है या एड्स के मरीज हैं या वो लंबी स्टीरॉयड थेरेपी किसी भी वजह से ले रहे हैं। वो कैंडिडेट्स हैं जिनको ब्लैक फंगस पहले भी होता रहा है और अब आज भी हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं उनमें इस तरह की हिस्ट्री मिल रही है कि उनको कोविड नहीं हुआ कभी। तो ये हो सकता है, ये इसमें कोई एक्सेस की बात नहीं है और हमें इलाज जो है उसका उसी ढंग से ही करना है जैसे नहीं तो डॉक्टर श्याम, फिर मैं आपसे इस सवाल को और बढ़ाऊंगा आगे। देखिए, कोरोना की वैक्सीन जो आई है, कोरोना का जो टीका आया है वो कोविड से बचाता है, लेकिन क्या कोविड का टीका हम लगाएंगे तो क्या ब्लैक फंगस से भी बच सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि बेसिकली जो वैक्सीन है वो अगर किसी को उसके बाद कोरोना से इन्फेक्शन होती है तो उसकी सिवियरिटी को कम करता है। अगर आपकी सिवियरिटी कम हो जाएगी तो आपको स्टीरॉइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टीरॉइड्स की आवश्यकता तभी पड़ती है अगर आपको सिवियर कोविड इन्फेक्शन या कोरोना वायरस से अटैक हो। तो बेसिक जो चीज है वो स्टीरॉइड्स की मात्रा और स्टीरॉइड्स की ड्यूरेशन और उसके ऊपर फिर शुगर का कंट्रोल, ये 3-4 चीजें जो हैं कि बहुत ही क्रिटिकल हैं, जिसकी वजह से कि हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस की एक पीक आ रही है और एक तरह से जो है ना बाढ़ आ गई है, जो कि शायद हमने अभी तक तो पिछले 25 सालों में इतना नंबर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, डॉक्टर पासी तो ऑपरेशन करते हैं ईएनटी के जबड़े का और वो सब ये जरूर बता सकते हैं कि हम जो कैंसर के पेशेंट्स में भी देखते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस शायद साल में 2 या 3 देखते होंगे, जिनको हम कीमोथेरेपी देते हैं जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लेकिन अब तो देखिए ना, पिछले 15 दिन में ही जो है वो 10,000 के लगभग केसेस आ गए भारतवर्ष में। बिल्कुल। और बिल्कुल ईएनटी और आई के डॉक्टर्स जो हैं जिनको की ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, उनके पास तो समय नहीं है बात करने का। बिल्कुल। आचा सिंह है हमारे साथ सहारनपुर से। आचा सिंह जी, सवाल पूछिए। मेरी मिसेज की उम्र 58 ईयर्स है और उन्हें मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ। उनकी किडनी एक ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? डॉक्टर जेसी, इसमें देखिए, ये तो व्यापक इस बारे में सूचना आपके माध्यम से, टीवी से, अखबारों से सबको दी जा रही है इतने दिनों से कि वैक्सीन का नुकसान है ही नहीं। वैक्सीन का, जैसे कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल बता रहे थे कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको तो और भी ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगाना, और आप तो बिल्कुल यंग हैं, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी होने का कोई अंदेशा हमें लगता नहीं है, तो देयर इज नो रीजन कोई ऐसा एक सवाल था, उन्होंने उसमें जोड़ा कि एक ही किडनी है। डॉक्टर श्याम, अगर मैं सही सुन पाया तो उन्होंने कहा कि एक ही किडनी है उनकी वाइफ को, तो क्या वो लगा सकती हैं टीका? क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? तब भी बिल्कुल लगा सकते हैं। जी डॉक्टर श्याम बोलिए, फिर मैं दूसरे दर्शक के पास जाऊंगा। नहीं, आई थिंक वो उनका किडनी, एक इंसान को जीवित रहने के लिए एक नॉर्मल किडनी सफिशिएंट है। अगर उनका क्रिएटिनिन और यूरिया और ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो उनको तुरंत जाके लगवानी चाहिए, कोई इसके अंदर दो राहें नहीं है। ठीक है, पंजाब से जोगिंदर हमारे साथ हैं। जोगिंदर जी, सवाल पूछिए। जोगिंदर जी, टीवी की वॉल्यूम भी कम कर दीजिए। जोगिंदर जी, टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है साफ। मैं बोलता, मेरे को बिल्कुल ठीक हो ना, कोरोना कुछ मेरा हाथ सेट हो। नमस्ते जी डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। हाँ जी पूछिए, लेकिन टीवी की वॉल्यूम नहीं कम की अभी तक आपने। मैं बोल रहा जी। हेलो, बोलिए जोगिंदर। डॉक्टर साहब, मैंने कोई शुगर नहीं, कुछ बिल्कुल शांत हो गई। मेरा अचानक सिर दुख रहा जी। क्या चीज? आधा सिर दुख रहा जी। कुछ समझ में आ रहा है आपको डॉक्टर जेसी, डॉक्टर श्याम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। जोगिंदर जी, आराम से पूछिए, आराम से, धीमे धीमे आराम से पूछिए, तेज पूछिए और टीवी की वॉल्यूम, टीवी बंद कर दीजिए, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ, मेरा तो सर दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। सर दर्द हो रहा है? हाँ, और बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, ना शुगर ना कोई बीमारी, इनको सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर श्याम क्या करेंगे? आपको कोरोना तो नहीं हुआ ना पहले? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। तो सिर दर्द हो रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए और
जो भी डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराइए, उससे तो कोरोना का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर श्याम, क्या ये माने कि अब कोरोना के केस जैसे कम हो रहे हैं, पीक निकल चुकी है, और ये माने कि अब हमें क्या अब क्या करना चाहिए? मतलब क्या हम इसको मान सकते हैं कि हम थोड़ा अभी लॉकडाउन धीमे धीमे खुलेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है, तो क्या करना चाहिए अब? नहीं देखिए, मैंने शायद कल या परसों भी बोला था कि जो वैक्सीन की जो रफ्तार है, आप सब देखें कि उसकी एक कमी है, और वो हम जो हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं वो तो दिसंबर से पहले तो आने का मुझे नहीं लग रहा कि प्रश्न उठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, वो होना चाहिए। लेकिन अभी मैं पिक्चर्स देख रहा हूं भोपाल में या मध्य प्रदेश में कि मंडियों में जहां पे भी थोड़ा खुलता है, हरियाणा में थोड़ा खुलता है, तो हजारों लोग आ जाते हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरी तो ये सजेशन है एग्जीक्यूटिव को और गवर्नमेंट्स को कि उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये पार्शियल लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे खुलेंगे, आपको मेट्रोज को कंट्रोल करना है, आपको बाजार में भीड़ को कंट्रोल करना है। ठीक बात है। आपको आज मुंबई से ऐसी तस्वीरें आई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जो बता रही कि लग ही नहीं रहा कि वहाँ लॉकडाउन है, जबकि अभी तक लॉकडाउन है महाराष्ट्र में, मुंबई में है। वीरू कुमार हमारे साथ पटना से हैं। वीरू जी, सवाल पूछिए। सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या जो पेशेंट रिकवर हो गया है उसको म्यूकरमाइकोसिस कितने दिनों तक होने की संभावना रहती है? अच्छा डॉक्टर जेशी, जो पेशेंट रिकवर हो गया है उसको कब तक रहता है म्यूकरमाइकोसिस का खतरा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस का जो मेन कारण है वो यही है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन है, और वो इम्यूनिटी डाउन हो रही है और इस वाले वायरस से ज्यादा हो रही है जो सेकंड वेव में आया है, और उसका असर जो है महीनों तक देखने में आ रहा है। हालांकि रिकवर होने के 2 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो मैक्सिमम केसेस देखने में आ रहे हैं जिनको कोविड हुआ और उनको वो ठीक हो गए, और अगले 2 हफ्तों के अंदर उनको ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने शुरू हुए। लेकिन अभी स्टडीज हम भी कर ही रहे हैं, हमारे पास भी अब केसेस आ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 1 महीने तक 4 वीक्स के बाद भी ब्लैक फंगस रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन अभी और कितना समय के बाद हो सकता है, ये थोड़ी सी और स्टडी हम कर लेंगे, कुछ केसेस और देख लेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, पटना से जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। जगन्नाथ जी, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी हेलो, पूछिए। हेलो सर। हेलो, हमको देखिए सुइया लेना, हम कोविड का सुई ले चुके हैं सर। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रहा है करीब 1 महीना से, और हमको गैस भी ज्यादा बनता है। उसके बाद में क्या करें? डॉक्टर श्याम। देखिए, कोविड की वैक्सीन से जो समस्या होती है, जैसा कि डॉक्टर पासी ने भी कहा और हमारा सबका एक्सपीरियंस है, वो 1 सप्ताह तक होती है। अगर 1 सप्ताह के बाद आपको कोई लक्षण लग रहे हैं, कमजोरी लग रही है, तो मेरी राय ये है कि आप अपने निजी डॉक्टर के पास जाइए, अपने खून की जांच कराइए, अपनी बॉडी की जांच कराइए, और देखिए कि कुछ और तो नहीं हो रहा है। ठीक है डॉक्टर श्याम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जेसी बासी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।